महाकुंभ एक रहस्यपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा। महाकुंभ मेला, जो हर 12 वर्षों में आयोजित होता है, न केवल भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम भी है। यह आयोजन 4 पवित्र स्थानों पर होता है: प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस महायात्रा का आधार केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गूढ़ रहस्य, खगोल शास्त्र, आध्यात्मिक ऊर्जा और वैदिक ज्ञान का अद्भुत संगम है। आइए इस आयोजन के विभिन्न पहलुओं और उनसे जुड़े गूढ़ रहस्यों को विस्तार से समझते हैं। 1. महाकुंभ की उत्पत्ति और पौराणिक कथा। महाकुंभ का जिक्र सबसे पहले हिंदू धर्म की समुद्र मंथन की कथा में मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से अमृत कलश कुंभ निकला, जिसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर असुरों को भ्रमित किया और अमृत को देवताओं तक पहुंचाया। कहा जाता है कि इस संघर्ष के दौरान अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही 4 स्थान महाकुंभ के आयोजन के लिए पवित्र माने गए। 2. खगोलीय और ज्योतिषीय रहस्य। महाकुंभ का समय ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। यह आयोजन तभी होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति विशेष राशि में होती है। प्रयागराज में, जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है। हरिद्वार में, जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य सिंह राशि में होता है। उज्जैन में, जब सूर्य और चंद्रमा सिंह राशि में होते हैं। नासिक में, जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय ऊर्जा का संगम माना जाता है। यह मान्यता है कि इस दौरान नदियों का पानी अमृतमय हो जाता है और उसमें स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 3. पवित्र नदियों का आध्यात्मिक रहस्य। महाकुंभ का मुख्य आकर्षण पवित्र नदियों में स्नान करना है। हर स्थान पर एक विशेष नदी को पवित्र माना गया है। प्रयागराज, गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती का संगम। हरिद्वार, गंगा नदी। उज्जैन, क्षिप्रा नदी। नासिक, गोदावरी नदी। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान इन नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये स्नान आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। 4. नागा साधु और उनकी रहस्यमयी परंपराएं। महाकुंभ के दौरान नागा साधु, जो सामान्य जीवन से दूर जंगलों और हिमालय में तपस्या करते हैं, अपने दर्शन के लिए आते हैं। ये साधु अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं और अपने शरीर पर भस्म, अग्नि की राख लगाते हैं। नागा साधु केवल आध्यात्मिक साधक नहीं हैं, बल्कि वे प्राचीन भारतीय संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये साधु गूढ़ योगिक और तांत्रिक विद्या के ज्ञाता होते हैं। उनके रहस्यपूर्ण जीवन और अनुष्ठान महाकुंभ के सबसे आकर्षक और गूढ़ पहलुओं में से एक हैं। 5. अखाड़े और उनकी परंपरा। महाकुंभ के आयोजन में विभिन्न अखाड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अखाड़े प्राचीन वैदिक गुरुकुलों की तरह धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जहां योग, साधना और युद्ध कला की शिक्षा दी जाती है। 13 प्रमुख अखाड़े महाकुंभ में भाग लेते हैं, जिनमें से कुछ नागा साधुओं से संबंधित हैं। अखाड़ों के बीच शाही स्नान, पहले स्नान का अधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। ये अखाड़े धर्म, संस्कृति और वैदिक ज्ञान के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 6. गुप्त और आध्यात्मिक अनुभव। महाकुंभ के दौरान कई लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान गहरे अनुभव प्राप्त करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां दिव्य शक्तियों का अनुभव किया, जैसे दिव्य प्रकाश, गुप्त नदियों का प्रवाह, साधु संतों द्वारा दिए गए आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। 7. मोक्ष का द्वार और जीवन मृत्यु का चक्र। महाकुंभ का एक प्रमुख उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। भारतीय दर्शन के अनुसार ये जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का अवसर प्रदान करता है। यह मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। 8. विज्ञान और जल का रहस्य।
आधुनिक विज्ञान ने महाकुंभ के दौरान नदियों के जल की जांच की है। शोध से पता चला है कि इस समय नदियों के पानी में गंगा बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु मौजूद रहते हैं जो पानी को शुद्ध करते हैं। इसे गंगा जल की विशेषता कहा जाता है। 9. महाकुंभ का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह आयोजन विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को एकजुट करता है। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालु भारतीय संस्कृति और परंपराओं के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करते हैं। 10. महाकुंभ का आध्यात्मिक संदेश। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह आत्म अन्वेषण और आत्म जागरण का अवसर है। ये व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष: महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। इसके पीछे छुपे पौराणिक, खगोलीय और आध्यात्मिक रहस्य इसे अद्वितीय बनाते हैं। महाकुंभ में शामिल होना न केवल धर्म का पालन है, बल्कि यह आत्मा और शरीर की शुद्धि का पर्व है, जो हर व्यक्ति को जीवन का वास्तविक अर्थ समझने का अवसर प्रदान करता है। आपको हमारे क्या वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।